लाली, आप कुछ दिन और ठहर जाती मेरे पास। और मेरे कुछ और दिन ठहरने से क्या होगा? रोशनी, क्या बात हो गई है? रो क्यों रही हो? कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस ऐसे दिल घबरा रहा था। आपके साथ वक्त गुजारने का दिल चाह रहा था, आपके साथ बैठने का, बातें करने का दिल चाह रहा था। ये वक्त मेरे साथ गुजारने का थोड़ी है पागल। तुम्हें तो तलाल के साथ वक्त गुजारना चाहिए। अब अच्छा लगेगा कि दो लोगों के बीच में ऐसी मैं कबाब में हड्डी बन जाऊं? तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। तलाल, तुमने आते ही इस बेचारी को परेशान करना शुरू कर दिया है। बजाय कि उसका ख्याल रखो, उसे अपनी मोहब्बत दो, तुमने उसे दहशत दिखाना शुरू कर दिया। सही कह रही हो तुम। इसे तो मेरी मोहब्बत भी दहशत लगती है। जो भी है, बहुत नाजुक है हमारी रोशनी, उसका बहुत सारा ध्यान रखना चाहिए तुम्हें। मुझ जैसे बद एहतियात आदमी को ऐसी नाजुक चीजें कहां संभालनी आती हैं। तो अगर संभालना नहीं आता, जिम्मेदारी लेने की क्या जरूरत थी? गलती होगी मुझसे, और उसी गलती का खमियाजा मैं भुगत रहा हूं। देख तो रही हो तुम। चलो, अच्छी बात है, अपनी नालायकी का एतराफ तो किया तुमने। अब ये जो अपना एटीट्यूड है, कहीं और जाके दिखाओ। उसको प्यार से ट्रीट करो। उसकी पहली तबीयत खराब है, इतना बुखार हुआ है उसे, उसको दवाई दो, ध्यान रखो उसका। और मैं जा रही हूं यहाँ से, ताकि तुम लोगों को थोड़ा अपना टाइम मिल जाए। लड़ना मत। हमदर्दी लेने का अच्छा तरीका है ये। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। और जरूरत होनी भी नहीं चाहिए। मैंने कौन सा तुम पे जुल्म के पहाड़ ढाए हुए हैं। अफसोस तो ये है तलाल कि आपको अपने रवैये पे जरा मलाल नहीं। मुझे अपने रवैये पे क्यों अफसोस होगा? बिल्कुल भी अफसोस नहीं है मुझे। मैं भी देखूं तुम्हें कितना बुखार है। सबकी बहुत हमदर्दियां ले रही हो तुम। मैं आपको इस बेतकल्लुफी की इजाजत नहीं दे सकती। इजाजतनामा मेरे पास पहले से मौजूद है, और जहां तक इजाजत की बात है, बार बार इजाजत लेने का मुझे कोई शौक नहीं है। जिसे आप इजाजतनामा कह रहे हैं, वो महज एक कागज का टुकड़ा है जिसके बलबूते पे आप। जानता हूं मैं, इस कागज के टुकड़े की कोई अहमियत नहीं है। अहमियत तो उस इकरार की है जो कि खुद तुमने अपनी जबान से की हुई है। उस रजामंदी की है जिसमें कोई मजबूरी शामिल नहीं थी। उसी का दुख है मुझे। यही तो मुझसे गलती हुई है तलाल। तो फिर उस गलती का खमियाजा भी भुगतो। तुम्हें हाथ लगाने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। मेरी मोहब्बत को जिद का रूप भी तुम्ही ने दिया है रोशाना। सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं मैं, लेकिन अपने किरदार पे शक नहीं। तुमने ताना दिया था ना मुझे बद किरदारी का, अब उसका हिसाब भी तुम्हें चुकाना पड़ेगा। वो रोशनी, ये तानिया वाला केस तो बहुत पुराना है। तुम कहाँ इसके चक्कर में आ गई? है ना, वो अब भी फोन करती है उन्हें। अब क्यों करती है? अब तो उसकी शादी भी हो गई है। पहली मोहब्बत कौन भूलता है। बहुत बुद्धू हो तुम तानिया को रख कर सुनाती, बल्कि ढेर सारी बातें सुनाती। उसको बताती कि भाई तुम मिसेस सलाल हो। मोहब्बत करने वालों को इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता। उनकी अपनी एक सोच होती है जो उनके दिल से बंधी होती है। रोशनी, तुम तो बिल्कुल फिलोसफर बनती जा रही हो। मुझे पता क्या लगता है कि तुम ठीक ठाक बदगुमान हो दलाल मामू से। अभी तुम हकीकत से नावाकिफ हो, इसीलिए बदगुमान हो रही हो। दलाल मामू तानिया से शदीद नफरत करते हैं, और लाली की तलाक की वजह भी तानिया ही थी। क्या? शायद ये बात तुम्हें
तलाल मामू ने नहीं बताई और ना ही लाली ने। लेकिन एक बहुत बड़ा हादसा तलाल मामू की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। है ना? मुझे बताओ, मुझे नहीं पता। आप खामखा ज़हमत कर रही हैं। मेहरुनिसा को कह दिया हो। सबका मेहरुनिसा के करने की तो नहीं है, कुछ फराइज मेरे भी हैं। नहीं? थैंक यू। बात एहसास की। ट्रू दैट। आप बीजान की तरफ जा रहे हैं तो मैं भी चलूं आपके साथ? अभी नहीं, आज उनका आखिरी टेस्ट है। सब चीजें ठीक से हो जाए फिर देखते हैं। अपना ख्याल रखना। ओके? खुदाफिज। हाफिज। इतने अरसे तक तुम मुझे एक चीटर मर्द के रूप में टटोलती रही, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इतना तवील सफर तय करने के बाद भी तुम्हें लगता है कि ये छांव तुम्हें छांव नहीं दे पाएगी। रोशनी, मोहब्बत को तो बहुत मजबूत होना चाहिए ना, कि अगर उसके महबूब की कोई ऐब हो भी तो वो भी छुप जाए। मोहब्बत तो एक दूसरे को ढकने का नाम है, तो फिर इसमें बदगुमानियां कैसी? मैंने ये क्या कर दिया? मैं अब तक अपनी बदगुमानियों के हाथ एक असियत में रही और तलाल को भी रखा। ये क्या हो गया मुझसे? मैं अपने जज्बों को बहुत संभाल के रखने वाला आदमी हूँ। कोई जज्बों का कारोबार नहीं करता कि इधर उधर सौदा करता फिरूं। तुम जैसी कम अक्ल, कम फहम के साथ शादी करना मेरी शायद बहुत बड़ी गलती थी। मैं इन्हें कैसे मनाऊंगी? इनका दिल कैसे साफ करूं? कैसे सामना करूं इनका? सुन यारा